अब जैसे रास प्रारंभ हुआ, पूरे रास मंडल की आवाज पूरे तीनों लोकों में गई। तो मेरे जो भोले बाबा है ना, उनकी जो पत्नी है प्यारी गौरा मैया, तो गौरा मैया चुपचाप तैयार होके जा रही थी। और जैसे जा रही थी तो भोले बाबा ने पूछ दिया, अरे भोली रात्रि को कहाँ जा रही है? तो गौरा मैया बोली, कहीं नहीं, बस नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग करने। भोले बाबा कहते, वैसे तो अकेली कहीं नहीं जाती थी, आज अकेले जा रही है, बात कुछ और है, पूरी बात बता। तब गौरा मैया कहती, आज कन्हैया वृंदावन में रास रचा रहे हैं, वही देखने जा रही हूँ। आहा, भोलेनाथ कहते, गौरा क्या वृंदावन में बाके बिहारी को रास मैं नहीं देख सकता? गौरा मैया कहते, नहीं। क्यों? बोले, वहां पर सिर्फ महिलाओं का प्रवेश है। अब शंकर जी को बड़ा टेंशन, अब कैसे जाए? तो भोले बाबा बोले, गौरा गौरा परसों जो अपना नंदी है ना, वो पता नहीं क्यों कह रहा था, बाबा तुम कभी कभी जब बागंबर ओढ़ लेते हो बिल्कुल स्त्री लगते हो, क्या सच में ऐसा है? गौरा मैया बोली, बहाने मत बनाओ, जाने ना दूंगी। बोला, बोले, अरे गौरा मान जाना, तू तो मेरी प्यारी है, भोली है, और पत्नी से कुछ भी लेना चाहो बस प्रशंसा कर दो। 2000 के बंद वाले नोट भी आपको मिल जाएंगे। एक आदमी की लड़ाई होती थी, एक पति पत्नी में बड़ी लड़ाई होती थी। तो एक संत के पास गया, मित्र के पास, कहा कि मेरी आपस में बड़ी लड़ाई होती, कोई कारण, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा, ये बताओ तुम अपनी पत्नी से कैसे बात करते हो? बोले, वो रोटी अच्छा नहीं बनाती है, इसलिए मैं उसको टोक देता हूँ। तो वो आदमी बोला, बस यही कमी है, अपनी पत्नी की प्रशंसा किया करो रोटी की। अब तो दूसरे दिन वो गया, अब रोटी पत्नी लेके आई। अब बोला, रोटी तो ऐसी है जैसे चांद को टुकड़ा, और सब्जी का तो पूछो मत, ऐसा लगता है धनवंतरी ने हजारों मसाले पीस के डाल दिए हो। अब उसकी पत्नी ने उठाया बेलन, दे दनादन। उसने पूछा, आप क्यों मार रहे हो? अब तो प्रशंसा कर रहे हैं। बोले, पहले जब हाथ से बनाती थी तब कभी नहीं प्रशंसा की, एक दिन होटल से क्या मंगा लिया, इतनी प्रशंसा। और उसकी किस्मत खराब थी, भोजन होटल से आया था। देवी जी की प्रशंसा, हाँ जी ज्ञानू जी करते हैं ना। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भोले बाबा गौरा मैया की प्रशंसा करने लग गए। देवी थोड़ा सा कहा, ठीक है, अच्छा बनाती हूँ तुम्हें स्त्री, तो श्रृंगार कैसे करें? बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं, अब जो ही हेयर बैंड लाएं सो ही टूट जाए, कैसे लगाएं? तो बाबा ने कहा, मेरा परमानेंट हेयर बैंड है। क्या किया? एक बढ़िया कल्लू सर्प निकाला, बाबा ने जटाओं में लगाया। अब ये तो हो गया, पर स्नान कराएं तो कैसे विभूति लगी है? तो मैया ने बढ़िया लक्स साबुन मंगाए 1 कुंटल। अब आप कहोगे, महाराज ये कौन सी कथा सुना रहे? कथा वही है, चरित्र सुनो तो चित्र सामने आ जाए। अब किसी से तो नहलाया होगा, अब आज लक्स लाइफबॉय है, कौन सा पियर्स है, तो हम उसकी बात करेंगे। अपन क्यों बाबाओं के टाइम पे जाए? बोले, पहले तो आदमी बिना सिले कपड़े पहन के पूजा पाठ कर, अरे तब मशीन ही नहीं थी तो बिना सिले पहनेगा ही। लॉजिक होना चाहिए यार हर बात का। हर बात को बहुत ज्यादा माइंडली मत लिया करो, एकदम फ्रीडम, भक्ति फ्रीडम का विषय है। नाउ यू आर फ्री फॉर योर गॉड, अवेलेबल एवरी टाइम, ओके, हमेशा अवेलेबल। अब क्या हुआ, मैया को बढ़िया साबुन से नहलाए। अब क्रीम कौन सी लगाए? हाँ ज्ञानू जी, तो भोपाल वाली बढ़िया मंगाई, फेयर लवली, बाबा को खूब लगाई। अब साड़ी कहाँ थे पहने? तो साड़ी जो ही लावे सो छोटी पड़ जावे। बाबा इतने विशाल जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम, यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट मवलम टम 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 टम। इतना भगवान शिव का विशाल स्वरूप। अब कहाँ से वो धोती तो आवे ना, तो बढ़िया टेंट वाला पर्दा मंगाया दामन कुंड से। बाबा को पहनाया और घूंघट निकाला। अब बाबा से बोले चलो। अब बाबा जोर जोर चल दिए, पुरुष की चाल तो जोर जोर होती है। पीछे से गौरा बोली, अरे बोले कहूँगी क्या? बाबा ने पूछा कि क्या कहोगी? तो बोल देना, बोले कोई पूछे तो कहना गणेश की बहू है।
अब जैसे ही बाबा आगे चले सो पीछे से गौरा मैया, ओ हरि गणेश की बहू। बाबा बोले अब भाई तो ना बोल। मैया बोली बोलूंगी ना तो प्रैक्टिस में कैसे पड़ेगो। हाँ धीरे धीरे चलो, नई नवेली दुल्हन की चाल कैसी होती कल बताया था ना, बतासा भी नाए फूटे नेक धीरे धीरे। दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुर अंगना, हमारे ब्रज वहां का अवधि का एक गीत है। तो बाबा चल दिए। अब गेट पर आए, एंट्री जहां हो रही थी, तो जैसे एंट्री गेट पे आए सो तुरंत बाबा से मैया से आधार कार्ड लिया। तो मैया ने अपना, उस समय आधार कार्ड नहीं कुछ और कार्ड होगा, मान लो सपोज दैट, माना कि XQ है, गणित में पढ़ते थे ना। अब दिखाया अपना अपना कार्ड, तो वो तो स्वीकार हो गया कि गणेश शिव जी की पत्नी। पर जब पीछे देखा 7 हाथ की बहुरिया, अब तो दरबारी पागल हो गया। ये इतनी लंबी बहुरिया किसकी है? गौरा बोली मेरी बहुरिया है, गणेश की दुल्हनिया। अब तो वो दरबारी परेशान, नाटो सो गणेश, बाकी 8 फुट की पत्नी। अरे मैया गणेश जी की लव मैरिज कराई अरेंज? क्यों? बोले दीख तो नहीं रही कि लव मैरिज भाई। नेक सो गणेश, बड़ी सी दुल्हनिया। मैया बोली तेरे ते कहा जावे मेरी बहुरिया। अच्छा, सासू अम्मा भले घर में बहुरिया को खूब डांटे, पर बाहर बड़ी तारीफ करती, मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी तो ऐसी है। अब गणेश जी की दुल्हनिया है, जाने दो। तब तक बिहारी जी को पता चल गया। आहा, देखिए ना महाराज कैसा है। वृंदावन से धाम को सभी नवावे मात, जहाँ गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। रास लीला छोटी मोटी लीला नहीं है, भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। कन्हैया ने पकड़ लिया, अरे हटो भाई मेरी सबसे प्यारी सखी आ गई, हटो हटो। हाथ पकड़ के ले गए, अपने पास बिठा लिया। अब बाबाओं का जटाओं में हेयर बैंड असली वाला था वो। हाँ, तो कन्हैया ने धीरे से हाथ रखा, अरे मेरी गोपी। और जैसे ही हाथ रखा तो वो उठ खड़ा हुआ कल्लू सर्प। और जैसे उठा बाबा का घूंघट निकल गया। और जैसे घूंघट निकला सब हंसने लग गए, ओ ये तो मूंछ वाली बहुरिया है। भगवान ने भोले बाबा का हाथ पकड़ा, रास प्रारंभ हो गया।